शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की तथा शिव शक्ति माँ दुर्गा की प्रिय संतान, हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से दुर्गा पूजा महोत्सव का आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम सभी इस वर्ष मन से थोड़ा बहुत कहीं न कहीं समय और परिस्थिति के हिसाब से दुख का अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए। मैं आप सबके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से एक बहुत सुंदर उपहार लेकर आई हूँ, जो आध्यात्मिक रहस्यों से पूर्ण हमारी अंतर जगत की चेतना के पट को खोल देगा और अनेक उलझे प्रश्न सुलझा देगा तथा अनेक दुख दर्द से किनारा करा के हमारे जीवन को सदा सदा के लिए सुख शांति से भर देगा। सिर्फ आप इसे ध्यान से मन एकाग्र करके सुनेंगे, देखेंगे और इसका चिंतन करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। माँ की पूजा आराधना साज सजावट तो हम बड़े उमंग से करते हैं, किंतु आज उसके एक एक विश्लेषण को हम अच्छी तरह से समझेंगे। माँ को कहते ही हैं दुर्गा दुर्गे दुर्गति नाशने, तो एक माँ नहीं, आइए हम सभी मिलकर के अपने इस विश्व से दुर्गुणों का नाश करके सुंदर सुखमय सृष्टि बनाने में सहयोग का हाथ बढ़ाएं। हमारा सिर्फ एक संकल्प यानी कदम आगे बढ़ेगा तो ये सृष्टि बहुत सुंदर, चमकीली, आनंदमय बन जाएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। ओम शांति। जब माँ वसुंधरा बारिश से भीगी हरियाली से सजकर शरद ऋतु के आंगन में कदम रखती है, नीले आकाश में तैरता हुआ श्वेत बादल नीले फर्श पर रुई के गोले के समान जान पड़ता है एवं नव प्रकृति शिवली और काशफूल की सजावट से स्वयं को गर्वित महसूस करती है, तब पता पड़ता है माँ आ रही है। छोटे बड़े सभी के मन में खुशी के गीत बज उठते हैं, सभी उमंग से झूम उठते हैं। शरद ऋतु का अर्थ है माँ दुर्गा का आह्वान। पंडाल की सजावट, कुम्हार टोली की व्यस्तता, बंगाल के घर घर में नए वस्त्र, उपहार इत्यादि की खरीदारी का उमंग उत्साह, उत्सव की चमक दमक चारों ओर दिखाई देती है। इस साल महामारी के प्रकोप और उसकी आतंक ने इस उत्सव पर कुछ प्रभाव तो अवश्य ही डाला है, लेकिन दुर्गा पूजा जैसे सार्वजनिक उत्सव को पूरी तरह से धूमिल करने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हुए हम सभी विपरीत परिस्थितियों को पार कर जगत जननी माँ की वंदना में फिर से रम गए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को शारदीय दुर्गोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडाल में घूमकर
पूजा तो आप हर वर्ष देखते ही हैं। प्रतिमा दर्शन, पुष्पांजलि, चारों ओर हर्ष उल्लास का माहौल, खाना पीना सब होता ही है। इस वर्ष इसके साथ साथ कुछ और प्राप्ति हो तो कैसा रहेगा? ब्रह्मा कुमारी श्यामनगर सेवा केंद्र आपकी पूजा की खुशी को दुगना करने के लिए और माँ की आशीर्वाद से जीवन को स्वस्थ, संपन्न, सफलता से भरने के लिए ये आकर्षणीय कार्यक्रम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। इसके द्वारा आप सभी माँ दुर्गा और बंगाल की दुर्गा पूजा से संबंधित अनेक अज्ञात तथ्यों का अर्थ जान पाएंगे। दुर्गा उत्सव के साथ साथ हमारे प्रत्येक जीवन का समस्याओं का समाधान जान पाएंगे। बोधन से लेकर विसर्जन, पूजा में नया संयोजन, जीवन के आंगन में वास्तविकता का स्पर्श, माँ का आह्वान चित्र में नहीं चरित्र में करेंगे। अर्थात सिर्फ पूजा करना ही नहीं, सच्ची शक्ति, शांति एवं आनंद की अनुभूति भी करेंगे। दशभुजाधारी माँ दुर्गा के जैसा शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता बनेंगे। ओम शांति। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। জাগো জাগো মা তুমি বিশ্বরূপিণী অসুরনাশিনী কল্যাণদায়িনী। জাগো জাগো মা দুর্গতিনাশিনী বিশ্বজননী সব সুখদায়িনী তুমি গো জননী। জাগো জাগো মা তুমি জাগো কল্যাণী পাপহরণী
ভয় ভারিণী নিখিল জননী জাগো জাগো মা জাগো জাগো মা জাগো জাগো মা ভবানী দয়ানি ভবানী দয়ানি মহাবাক্যবাণী সুরনরमुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी सुरनरमुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुरमर्दिनी ज्वालामुखी चण्डी ज्वालामुखी चण्डी अमरपददानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी सुरनरमुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी शुभ शारदीय। आज बहुत खुशी का दिन है जिसके इंतज़ार में शायद हम सभी पिछले 10वीं के बाद दिन से ही रहते हैं कि फिर कब पूजा आएगा, फिर कब माँ आएगी। महालय से ही पूजा की लहर खुशी और तीव्र हो जाती है। सभी के मन में हर्ष और पूजा की तैयारियाँ बढ़ जाती है। महालय का अर्थ देवी देवताओं का आह्वान है, क्योंकि जिस दिन 16 दिन के पितृपक्ष खत्म होता है और देवी पक्ष शुरू होता है, उसी दिन को महालय कहते हैं। उस दिन अमावस्या होती है जब लोग अपने पितृ का तर्पण करते हैं। कहते हैं पितृपक्ष में देवता अपना स्थान छोड़ पितरों को अर्थात पूर्व पुरुषों को दे देते हैं। महालय से देवता फिर अपने स्थान पर वास करने लगते हैं। देवी देवताओं की पूजा फिर से शुरू होती है। महालय को लेकर श्रद्धालु भी बहुत उत्साहित रहते हैं। महालय का एक और परिचय है वीरेंद्र कृष्ण भद्र द्वारा गाया हुआ चंडी पाठ। शारद प्राते बेजे उठेছে আলোক মঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে आवाहन। चंडी पाठ अर्थात माँ दुर्गा की संपूर्ण कहानी। माँ की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, उनकी महिमा, गुण शक्ति का समन्वय, कैसे माँ महिषासुर वध कर संसार को सुख शांति संपन्न किया। महालय का शुरुआत शुद्ध पवित्र ब्रह्मा मुहूर्त से ही हो जाता है। बंगाल के पूरे वातावरण में
एक मंगलमय शुद्धता की सुगंध फैली रहती है। अर्थात इस संसार में आज जब चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, अज्ञानता का मतलब वो किताबी ज्ञान नहीं, वो तो बहुत है आज सभी के पास, लेकिन मूल्यों का ज्ञान, आंतरिक शक्तियों का ज्ञान, सही गलत की पहचान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये आज ना के बराबर है। ऐसे घोर अंधकार अमावस्या के रात पृथ्वी पर छाई रहती है, तब परमात्मा अवतरित हो ज्ञान का आलोक कर देते हैं और हमें दिशा दिखाते हैं कि कैसे हम सच्ची महालय मनाएं, अर्थात महानता को अपने घर में लाएं। दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है कुमार टोली की प्रस्तुति से। माँ की पूजा के लिए प्रतिमा जो तैयार होती है, उसके लिए पहली माटी भी पतितालय से लाई जाती है। इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ बताई जाती है। इसमें से एक यह है, एक बार एक ऋषि ने देवी की प्रतिमा बनवाई और बड़े गर्व से इसे अपने आश्रम के सामने स्थापित कर दिया ताकि लोग आए और नवरात्रि में यहाँ आकर पूजा कर सके। उसी रात को देवी उस ऋषि के सपने में आई और कहा कि मेरे नज़र में अभिमान की कोई इज्जत नहीं, उन्हें इंसानियत और बलिदान चाहिए और इसके बिना आस्था खाली है। तब देवी ने बताया कि पतितालय की आंगन से कीचड़ लाओ और कुम्हार से कहो इससे मिट्टी में मिलाकर नई प्रतिमा बनाएं। जिन लोगों को समाज में उपेक्षित कर दिया जाता है, जिन्हें बुरा या पापी समझा जाता है, वह अपने मर्जी से ऐसे नहीं होते, बल्कि जो लोग उनका शोषण करते हैं वह उन्हें ऐसा बनाते हैं। वह भी मेरे आशीष के हकदार है, देवी ने कहा और अंतर्धाम हो गई। ऋषि ने उठकर वही किया और तब से लेकर मूर्ति बनाने वाले इस पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। इसका रहस्य ये है कि परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो अपने ज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाते हैं। शरीर को माटी भी कहते हैं और हमारा मन भी आज अशुद्धता और मलिनता से भरा हुआ है। परमात्मा आकर ज्ञान और योग से तन और मन दोनों साफ करते हैं। जैसे माँ की दृष्टि में हर बच्चा समान है, परमात्मा की दृष्टि में भी इस संसार के हर आत्मा समान है। कैसे भी नीच, पापी, क्रोधी, चाहे कितनी भी पाप जाने अनजाने में हुए हो, लेकिन परमात्मा प्यार, ज्ञान, दिशा और शक्ति हर आत्मा के लिए है। वर्तमान समय कहते हैं कलह युग का समय चल रहा है, जहाँ हर कोई पतित है। हर किसी के अंदर में नकारात्मकता, स्वार्थ, लोभ, अपशब्द, बद अभ्यास के काफ़ी मात्रा में घिरे हुए हैं। आज के समय में जब नारी का सम्मान सिर्फ मंदिर तक रह गया है, पर मंदिर के बाहर चाहे घर हो या बाहर नारी का सम्मान नहीं बल्कि अपमान ही है। आज एक माँ, बहनें, पत्नी कहीं भी ना सुरक्षित है ना सम्माननीय है, जबकि भारत को भारत माता कह संबोधित किया जाता है। वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। नारी को देवी रूप में पूजा जाता है, फिर वास्तविकता में उसी नारी का इतना अनादर क्यों? नारी के उसी सम्मान को परमात्मा आकर पुनः स्थापित करते हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव किसी से घृणा नहीं करते, माँ नहीं करती किसी से भेदभाव, तो हम नश्वर मनुष्य आत्माएं कैसे एक दूसरे से भेदभाव करते, घृणा करते? और अगर हम परमात्मा के शरण में बच्चे की तरह एक बार आ जाते हैं तो पतितालय से पुण्यालय तक, कलयुग से सतयुग तक, अज्ञानता से ज्ञान तक, मनुष्य से देव तुल्य बन सकते हैं। हर किसी का ये अधिकार है। षष्ठी के दिन माँ की पूजा नव पत्रिका के रूप में की जाती है।
इस पूजा को कोलाबोऊ पूजा भी कहते हैं। इस दिन 9 पत्तों को एकत्रित कर माँ के रूप में सजाकर पूजा जाता है। ये 9 पत्ते नवरात्रि के 9 दिन पूजी जाने वाली माताओं का प्रतीक है। ऐसे तो वसंत ऋतु में माँ की पूजा होती है, लेकिन श्री रामचंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु शरद के ऋतु माँ से वरदान प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक की आराधना की। तब से लेकर इस ऋतु में भी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसे अकाल बोधन कहा जाता है। बोधन अर्थात बोध का जागरण। अकाल बोधन मना असमय जागरण, अर्थात वर्तमान में जो संकटमय स्थिति संसार में छाई हुई है, इसी समय हर एक आत्मा में आंतरिक शक्ति के जागरण के लिए माँ की आराधना आवश्यक है। माँ की प्रतिमा तो तैयार हो गई, लेकिन देवी माँ के रूप में पूजा तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि के पश्चात ही की जाती है। तीसरा नेत्र बनाना और उसी में प्राण प्रतिष्ठा करना अर्थात चक्षुदान किया जाता है, जिसे कहा जाता है जगत माता का आविर्भाव हुआ। वर्तमान समय हम देखते हैं कि सभी जैसे मितव्य होकर जीवन जी रहे हैं, दायित्व पालन कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, लेकिन आनंद, शांति, प्यार, शक्ति विलुप्त है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, वो हमें भी ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं। ये ज्ञान की रोशनी के द्वारा ही हर एक प्राणी के निर्जीव जीवन में प्राण प्रतिष्ठा होती है। हर एक प्राणी को जीवदान मिलता है। जैसे किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैजिक या सिर्फ वरदान नहीं हो सकता, बल्कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है ज्ञान, बोध और ज्ञान तथा वरदान को सही रीति से सकारात्मकता के साथ व्यवहारिक जीवन में उसे धारण करना, लाभ प्राप्त करना।